तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। आज आपके सामने ये पब्लिक नोटिस आ चुका है। जो भी स्टूडेंट्स यूजीसी नेट दिसंबर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये नोटिस है कि आपका जो डेट शीट है उससे जारी कर दिया गया है। और ये पब्लिक नोटिस 16 नवंबर को जारी किया गया है। आज 17 नवंबर है। हालांकि अभी कुछ देर पहले ही इसमें अपलोड हुआ है एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसके थ्रू आप जान सकते हैं कि आपका जो सब्जेक्ट है वो किस डेट में आप उसका एग्जाम देने जाएंगे। तो 6 दिसंबर से जैसे एग्जाम स्टार्ट हुए हैं, तो इस तरह से बनाया गया है शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 में। जैसे कि फर्स्ट जो 6 दिसंबर को एग्जाम है उसमें काफी छोटे छोटे सब्जेक्ट्स लिए गए जिसमें कम स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। और मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स लैंग्वेज के हैं, जैसे इंग्लिश है, हिंदू स्टडी है, डोंगरी, स्पेनिश, रशियन, पार्शियन और मणिपुरी, जर्मन, है ना, इस तरीके के लैंग्वेज हैं। और इसमें एक मेजर सब्जेक्ट हिस्ट्री है जो कि शिफ्ट 2 में है 6 तारीख को ही। और कॉमर्स का एग्जाम जो है, कॉमर्स में काफी सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, तो कॉमर्स का एग्जाम 7 तारीख को है। और शिफ्ट 1 में ही है कॉमर्स का एग्जाम। शिफ्ट 2 में बाकी सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि म्यूजिक है, फ्रेंच है, एडल्ट एजुकेशन है, और फिजिकल एजुकेशन है, इंडियन कल्चर है, बुद्धिस्ट, और ये छोटे छोटे से सब्जेक्ट हैं जो शिफ्ट 2 में है। शिफ्ट 1 में केवल मेजर सब्जेक्ट एक ही है, कॉमर्स। और हमारा जो सब्जेक्ट है एजुकेशन, एजुकेशन 8 तारीख को होगा शिफ्ट 1 में। एजुकेशन कंपैरेटिव लिटरेचर पाली, और उसके बाद में सेकंड शिफ्ट में बंगाली, जापानीज, इंडियन नॉलेज सिस्टम, है ना, ये सारे हैं। तो आप इन सभी को वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसको कम्प्लीटली अगर आप चाहें तो ये पब्लिक नोटिस आप एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। बाकी मैं टेलीग्राम पर इसका ये जो पेज है इसे शेयर कर दूंगी, ताकि आप अपना सब्जेक्ट जो है वो देख लेंगे कब है आपका पेपर। ठीक है। और 11 तारीख तक का ही है यहाँ पर शिफ्ट 1 तक का। इसके बाद में हाँ, 12 तारीख को भी एग्जाम है, 13 को भी एग्जाम है, 14 को भी एग्जाम है। तो आप इसे कंप्लीटली देख लीजिए कि आपका एग्जाम, आपके सब्जेक्ट का एग्जाम किस डेट पर पड़ रहा है, किस शिफ्ट में पड़ रहा है, ताकि उस तरह से आप रेडी हो पाए। तो जिसका हमें इंतजार था वो काम हो चुका है। आपके एग्जाम के शेड्यूल जारी कर दिए गए हैं। 6 तारीख से आपके एग्जाम है। जिस तरीके से सिस्टम पूरा बनाया गया है उसके हिसाब से ऐसा है कि कुछ मेजर सब्जेक्ट प्लस कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो कि जिसमें कम स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, इस तरीके से पूरा शेड्यूल बनाया गया है। तो 6 तारीख से आपके एग्जाम है, तो मोटा मोटी देखा जाए तो 18 दिन का समय है अब हमारे पास, आज 17 नवंबर है। और जो भी स्टूडेंट्स पहली बार एग्ज़ाम को दे रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स को मैं आपको बता दूं कि अगर आज से आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अभी से ही आप शुरू कर रहे हैं, इसके पहले आपने नहीं पढ़ा है, तो अब आपको सिर्फ एक चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। आपको पिछले सालों के पेपर्स करने चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं तो पिछले 3 सालों के पेपर्स आप सॉल्व करें। और आज क्योंकि हम इंटरनेट की दुनिया में हैं, तो बहुत सारे ऐसे जरिए हैं जिसमें आपको पेपर्स मिल सकते हैं, अवेलेबल हो सकते हैं। तो आप पिछले सालों के पेपर्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करें। और इसके अलावा मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक बताऊंगी कि मोस्ट रिपीटेटिव जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं, जो यूजीसी नेट के द्वारा बार बार पूछे जाते हैं। क्योंकि जो यूजीसी पेपर बनाती है उसमें कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसको वो बार बार पूछती है। मेनली आपको फोकस करना चाहिए पेपर 2 पर, क्योंकि पेपर 1 जो है वो बहुत सारे, चूंकि शिफ्ट हैं, हर शिफ्ट में अलग अलग पेपर 1 आएगा। तो पेपर 1 में तो आपको फोकस करना है कि आपको 35 नंबर चाहिए है। तो जो मोस्ट रिपीटेटिव टॉपिक्स हैं उसको ही आप अगर पढ़ेंगे, उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो आप 35 नंबर ला सकते हैं। उसके अलावा आपको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में केवल अब फोकस करना है पिछले सालों के पेपर्स पर। आप पेपर्स लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, स्क्रीन के सामने बैठकर आप देखिए कि आप स्क्रीन के साथ फ्रेंडली हो पा रहे हैं, हो नहीं हो रहे हैं, आपको आई साइड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। बहुत देर तक आप कंप्यूटर स्क्रीन, 3 घंटे का समय बहुत बड़ा समय होता है। 3 घंटे के समय तक अगर आप स्क्रीन के सामने बैठ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम तो आपको नहीं हो रही है। तो इस तरीके की सारी चीज़ों का आप ध्यान में रखते हुए अपने आप को रेडी कीजिए पेपर के लिए। और 3 घंटे एक बार स्क्रीन के सामने आप घर पर बैठ कर देखिए, ताकि ये समझ में आ जाए कि आपको आंखों में कोई दिक्कत तो नहीं होती है, क्योंकि कई सारे लोगों को होती है। वैसे तो हमें आई साइट के बारे में पता नहीं चलता, लेकिन फिर होता है। तो इस तरीके से आप प्रिपरेशन अपनी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, अपने एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। और पिछले सालों के जैसे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम भी अपने चैनल पर लगातार प्रिपरेशन आपकी करवा रहे हैं, जिसमें पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर की सीरीज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, जिसमें आप PYQs देख सकते हैं और उसके साथ साथ उसका जुड़ा हुआ डिस्क्रिप्शन भी आप देख सकते हैं, ताकि उससे जुड़े हुए आप अगर कोई और क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो उस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर पाएँ।
ठीक है, तो आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले एग्जाम के लिए। ये पूरा जो शेड्यूल है उसको मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पर, वहां जाकर आप देख सकते हैं। और इसके बाद हमारी जो सीरीज चल रही है उसे आप जरूर देखिए। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें मैंने एब्रिविएशंस दिए हुए हैं, बहुत सारे छोटे छोटे से एब्रिविएशंस जो कि कॉमनली यूज होते हैं और उनसे जुड़े हुए एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं। तो ये सारे ही जो वीडियोस हैं वो सभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले एग्जाम के लिए बहुत जम के प्रिपरेशन कीजिए, ना सिर्फ मेंटली प्रिपेयर हो जाइए बल्कि फिजिकली भी प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि कई बार हम देखते हैं, क्योंकि दिसंबर है, ठंड का टाइम आ जाएगा, तो कभी कभी हमें ये भी होता है कोल्ड की प्रॉब्लम आ गई, इतने देर तक बैठना है तो ठंड नहीं लगने लगी। मतलब इस तरह सभी तरह से आप अपने आप को तैयार करके जाइएगा, क्योंकि 3 घंटे आपको वहाँ पर बिताना है। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो जाते जाते लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। और जो हमारी एमसीक्यूज की सीरीज है जो आपके लिए ही प्रॉपर बनाई गई है उसे देखना मत भूलिएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। बाय बाय।